Hello friends, Namaskar. Once again, welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम देखेंगे द पावर ऑफ 3 न्यूट्रिएंट COG फॉर आवर परफेक्ट हार्ट हेल्थ। तो दोस्तों ये COG 3 ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट हैं जो इतने पावरफुल हैं, अगर इनको कॉम्बिनेशन में लिया जाए अपनी डाइट के साथ तो ये हमारे हार्ट हेल्थ को आजीवन परफेक्ट रख सकते हैं, हमें आजीवन हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों इनको देखा जाए तो इनको हमें डाइट में कैसे लेना चाहिए, तो सबसे पहले इनके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में आज बात नहीं करेंगे, आज हम टू द पॉइंट बात करेंगे। इनके बारे में बहुत ज़्यादा अगर आपको डिटेल चाहिए तो इनके सेपरेट वीडियोज़ आप देख सकते हैं मेरे, और अगर चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको इनके सेपरेट वीडियोज़ देखने को मिल जाएँगे। बाकी आपके इनसे रिलेटेड जो भी डाउट हैं उनमें क्लियर हो सकते हैं। तो आज टू द पॉइंट बात करते हुए सबसे पहले हम लेते हैं सी फॉर कोएंजाइम Q10। दोस्तों कोएंजाइम Q10 एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा कोफैक्टर है जो हमारे बॉडी की हर सेल्स में पाया जाता है और हर सेल में ये एनर्जी प्रोडक्शन में अहम भूमिका निभाता है। और हार्ट मसल्स की अगर सेल देखें तो उसमें कोएंजाइम Q10 बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि हमारा हार्ट आजीवन धड़कता रहता है बिना रुके, तो वहाँ पे एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए वहाँ ज़्यादा मिलता है। और दोस्तों देखा जाए तो कोएंजाइम Q10 हमारे शरीर में यूँ तो यंग एज में काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में बनता है, इसकी कमी नहीं होती है, लेकिन जैसे-जैसे एज बढ़ती है 40s के बाद फिर इसकी कमी होने लगती है। तब इसे हमें डाइट में बाहर से लेना ज़रूरी हो जाता है। और देखा जाए तो कुछ फूड्स में ये पाया भी जाता है, जैसे कि देखा जाए तो ज़्यादातर ये पाया जाता है जो समुद्री फ़िश होती हैं, जैसे सैल्मन है, मैक्रेल है, सार्डाइन है, इस टाइप की फ़िशेज़ में जो ऑयली फ़िश होती हैं, फैटी फ़िश होती हैं, इनमें ज़्यादा पाया जाता है। और दूसरा देखें तो मीट वगैरह में, लीवर में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, उसमें भी ठीक-ठाक मात्रा में मिल जाता है। और वेजिटेरियन चीज़ों में अगर देखें तो इसकी भारी कमी होती है। कुछ नट्स जैसे वॉलनट्स वगैरह में या कुछ अन्य सीड्स वगैरह में भी मिलता है, लेकिन इतनी कम मात्रा में मिलता है कि ये एक बड़ा चैलेंज है वेजिटेरियन डाइट से इसको कंप्लीट करना। तो दोस्तों इसको देखा जाए तो सबसे पहले देखें ये कैसे हमारी हार्ट हेल्थ को फ़ायदा पहुँचाता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया ये एनर्जी प्रोडक्शन में अहम भूमिका रखता है। तो हमारे हार्ट में कभी भी ये वीकनेस नहीं आने देता है। अगर ये सफिशिएंट मात्रा में से हम ले रहे हैं, मिल रहा है हमें, तो अभी हार्ट जैसे जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम रहती है, उनके हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आगे चलकर वीकनेस आने लगती है। तो ऐसे केसेज़ में या यूँ भी अगर आप बिना किसी प्रॉब्लम के भी इसे मेंटेन कर रहे हैं, तो आपका हार्ट हेल्थ आजीवन हेल्दी रहेगा। यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन में उसे दिक्कत नहीं होगी, यानी कि आपका हार्ट कभी थकेगा नहीं। तो इस तरह से ये हार्ट को मजबूत करने में मदद करता है दोस्तों। और तो इस तरह अगर ये आप ले रहे हैं इसे रेगुलरली, तो इसे आप कैसे लेना चाहिए इस वीडियो के एंड में मैं बात करूँगा, इसको आप इसका प्रॉपर डोज़ कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अब इस तरह से दोस्तों इसका बेसिक फंक्शन आपने देखा हार्ट को कैसे मजबूती दे सकता है। इसी के साथ ये ब्लड प्रेशर को भी कम करने में थोड़ा मदद करता है। अब दूसरा देखते हैं ओ फॉर ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 दोस्तों एक ऐसा एसेंशियल फैटी एसिड है जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ओमेगा 3 भी देखें तो ये भी ज़्यादातर देखें तो मेनली फैटी फिश में ही मिलता है, समुद्री मछलियों में। इसके अलावा ये भी कुछ ड्राई फ्रूट्स में मिलता है, वॉलनट्स वगैरह में पाया जाता है, कुछ सीड्स में मिलता है और कुछ वेजिटेबल चीज़ों में मिल जाता है। लेकिन अगेन इसका बहुत बड़ा चैलेंज होता है, वेजिटेरियन चीज़ों से लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसको भी प्रॉपर डोज़ में कैसे मेंटेन किया जाए, इसके लिए मैं इस वीडियो के एंड में बताऊँगा। और दोस्तों ओमेगा 3 के क्या बेसिक फ़ायदे हैं? दोस्तों ओमेगा 3 जो है हमारे हार्ट हेल्थ को मतलब ओवरऑल ढंग से मतलब उसे सपोर्ट करता है। कैसे? हमारी हार्ट की जो मसल्स हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और सॉफ्टनेस को मेंटेन रखता है। इसी के साथ हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी और इनकी जो लचीलापन है, उसको बरकरार रखने में मदद करता है, जिससे कि आपको बीपी वगैरह की प्रॉब्लम जल्दी नहीं होगी। उसमें प्लाक डिपॉज़िट होने की भी समस्या जल्दी नहीं आएगी। इसी के साथ दोस्तों ओमेगा 3 हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को तो मतलब नॉर्मल रखता ही है, इसके साथ-साथ ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसको बढ़ाता है। और गुड कोलेस्ट्रॉल को हमें सफिशिएंट प्रचुर मात्रा में रखना बहुत ज़रूरी है हार्ट हेल्थ के लिए, क्योंकि ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से दोस्तों ओमेगा 3 हमारी हार्ट हेल्थ को बहुत अच्छे से फ़ायदा करता है। तो इसको भी हमें रेगुलर रखना चाहिए अपनी डाइट में। इसी तरह दोस्तों देखिए तीसरा जी जी फॉर गार्लिक। गार्लिक जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में किचन में यूज़ भी होता है,
लेकिन इसका कई कारणों से हम प्रॉपर बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो इसको भी कैसे प्रॉपरली कैसे इसका डोज़ मेंटेन करना चाहिए, इस वीडियो के एंड में मैं शेयर करूँगा। तो गार्लिक कैसे हेल्प करता है हमारी हार्ट हेल्थ को? सबसे पहले तो ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और इसी के साथ हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। और तीसरा फ़ायदा इसका मिलता है, बहुत बड़ा फ़ायदा, कि एंटी क्लॉटिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है, यानी कि ब्लड थिनर का काम करता है, जिससे कि हमें ब्लड क्लॉटिंग की समस्या होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों ये गार्लिक हमें हार्ट हेल्थ में सपोर्ट करता है। तो इस तरह से दोस्तों अगर देखा जाए तो इन तीनों के फंक्शन, कोएंजाइम Q10 के, ओमेगा 3 के और गार्लिक के, तीनों के अगर देखें सिनर्जी में जो फंक्शन है या सिनर्जी में जो इनका इफ़ेक्ट मिलता है, वो देखें तो हमारी ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए परफेक्शन का काम करता है। हमें हार्ट हेल्थ से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आएगी अगर इन तीनों को प्रचुर मात्रा में हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखा जाए तो इसको मैंने जैसा ही बताया, इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ आप ये मान लीजिए जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी है मेरा, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 64 ईयर्स ऑफ एज, 64 साल की एज है। लोग कहते भी हैं कि आपने अभी तक कभी हार्ट का चेकअप नहीं कराया। तो दोस्तों मैं क्या चेकअप कराऊँ, मैं अभी भी कैपेसिटी रखता हूँ, मैंने चेक किया है कई बार, मैं 10, 12, 14 मंजिल तक की सीढ़ियाँ फ्लैट्स में चढ़ा हूँ बिना किसी साँस फूले हुए। तो इससे बड़ा और टेस्ट क्या हो सकता है? इससे बड़ा टेस्ट हमें बता दे कोई हार्ट स्पेशलिस्ट कि और क्या ऐसा टेस्ट है जिससे मैं सर्टिफ़ाई करूँ अपने आप को कि मेरी हार्ट हेल्थ सही है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकली आज़माई हुई चीज़ें हैं, तो इनको टू द पॉइंट अगर इनके बेनिफिट चाहिए तो आप इनको सप्लीमेंट के रूप में लीजिए, तभी आप इनके प्रॉपर डोज़ मेंटेन कर पाएँगे। क्योंकि डाइट से आप लेते तो रहेंगे लेकिन वहाँ पे कोई फिक्स्ड डोज़ मेंटेन नहीं कर पाएँगे, उसमें कोई आपकी गारंटी नहीं रहती आप कितनी मात्रा में ले रहे हैं, किस फूड में कितनी मात्रा में मिल पा रहा है आपको। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ टू द पॉइंट तो इसको डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में तीनों को लीजिए। तो यहाँ पर न्यूट्रालाइट का कोएंजाइम Q10 लेंगे तो उसमें एक प्रॉपर डोज़ के रूप में Q10 आपको मिलेगा। इसके साथ ही न्यूट्रालाइट के कोएंजाइम Q10 में सिट्रस कंसंट्रेट भी मिलाए जाते हैं, उनका एडिशनल बेनिफिट भी मिलता है। इसी तरह दोस्तों ओमेगा 3 अगर देखें न्यूट्रालाइट का आप ले रहे हैं तो सैल्मन ओमेगा 3 होता है, जो मछलियों की जिंदा मछलियों से ही निकाल कर बनाया जाता है, मछलियाँ मार कर तेल नहीं निकाला जाता। तो ये बहुत ही क्वालिटेटिव होता है और इसमें ईपीए और डीएचए की जो परसेंटेज है वो प्रॉपर कॉम्बिनेशन में आपको मिलती है, जिसका पूरा बेनिफिट आपकी हार्ट हेल्थ को मिलता है। और इसी तरह जो दोस्तों तीसरा गार्लिक का जो सप्लीमेंट है वो भी न्यूट्रालाइट का मेरे हिसाब से बेहतर होता है, क्योंकि गार्लिक सप्लीमेंट जो न्यूट्रालाइट का है उसमें जो इसका एलिसिन एक्टिव कंपाउंड है उसकी एक निश्चित मात्रा निश्चित मिलीग्राम में उस पर लिखी होती है, उतनी मिलती है जो डेली बेसिस पे आपको ज़रूरी है। और इसी के साथ-साथ इसकी एक और क्वालिटी है कि आपको बैड स्मेल नहीं देती इसकी टैबलेट, क्योंकि इसके ऊपर ये एंट्रिक कोटिंग होती है, जो कि आपकी स्टमक में ना जाके मतलब स्टमक में नहीं, बल्कि आपकी आंतों में जाके, इंटेस्टाइन में जाके रिलीज़ होता है इसका एक्टिव मटीरियल, इसलिए आपको कोई बैड स्मेल नहीं आती। तो ये चैलेंज भी इसमें खत्म हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों अगर न्यूट्रालाइट के तीनों सप्लीमेंट आप मेंटेन रखते हैं अपनी लाइफ़स्टाइल में, डाइटरी लाइफ़स्टाइल में, तो आपको हार्ट की जल्दी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम चल भी रही है तो इसमें भी ये तीनों बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करेंगे, भले ही आपका किसी तरह का ट्रीटमेंट चल रहा हो। तो दोस्तों आशा है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।